हेलो चिल्ड्रन। आज आपकी हिंदी की सप्लीमेंट्री बुक भारत की खोज का फर्स्ट लेसन करवाऊंगी क्वेश्चन आंसर्स के साथ। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल सोनियास क्लासरूम में। मैं क्लास 8th एनसीईआरटी की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर के सारे लेसन्स पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ और मेन टेक्स्ट बुक इंग्लिश हिंदी उनकी भी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ। आप लोग चेक कर सकते हैं, ऊपर और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मैं लिंक दे दूंगी। आपके कोर्स की ये बुक भारत की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंग्लिश में लिखी गई बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी और संक्षिप्त वर्जन है, जो उन्होंने 1942 से 1945 के अपने बंदी जीवन के दौरान अहमदनगर किले में लिखी थी। ये किला महाराष्ट्र में है। बुक 1944 में लिखी गई थी और 1946 में पब्लिश हुई। क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेने के कारण नेहरू जी और दूसरे नेताओं को बंदी बनाया गया था। उस समय का उपयोग उन्होंने भारत के इतिहास के बारे में अपने ज्ञान और विचारों को लिखकर किया। ये बुक भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन को एक विस्तृत दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करती है और ये दृष्टिकोण था एक ऐसे भारतीय का जो कि अपने देश की स्वाधीनता के लिए संघर्षरत था। तो आइए अब शुरू करते हैं फर्स्ट लेसन अहमदनगर का किला से। 13 अप्रैल 1944 को वो यह लेखन आरंभ करते हैं। वे लिखते हैं कि ये उनकी 9वीं जेल यात्रा थी। उन्हें यहाँ आए हुए 20 महीने से भी अधिक समय बीत चुका था। वे लिखते हैं कि जिस दिन वे यहाँ आए थे उस दिन शुक्ल पक्ष का दूज का चांद था आकाश में। तब से हर बार जब भी नया चांद उगता था तो उन्हें कारावास में एक और महीना बीतने की याद दिलाता था। वे चांद में अपना साथी देखते थे और उसी से उन्हें प्रेरणा मिलती थी कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। आगे वे बताते हैं कि वहां भी उन्होंने दूसरी जेलों की तरह ही बागवानी करना शुरू कर दिया था। वहां की मिट्टी बहुत ही खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई, अतः उन्हें अत्यंत परिश्रम करना पड़ा उस मिट्टी में बागवानी करने में। फिर वे इस जगह की ऐतिहासिक महत्ता और पृष्ठभूमि बताते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ घटी एक घटना आज भी याद की जाती है। वो है चांद बीबी के साहस की कहानी। एक सुंदर महिला जो इस किले की रक्षा के लिए हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए अकबर की सेना से भिड़ गई थी। उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने छल से कर दी थी। उस स्थान पर खुदाई के दौरान अनेक प्राचीन दीवारों और इमारतों के अवशेष मिले, पर जेल के नियमों के कारण और सीमित साधनों के कारण ये काम आगे नहीं बढ़ा पाए वे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम हाथ में उठा ली। वे कहते हैं कि ना तो वे पूरी अथॉरिटी से अपने प्रेजेंट या वर्तमान के बारे में लिख सकते थे, ना तो वो भविष्य के ही बारे में लिख सकते थे। बस अतीत शेष था, पर उसके बारे में भी संपूर्ण विद्वत्ता से नहीं लिख सकते थे। वे तो केवल अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों का अतीत के साथ संबंध स्थापित करके ही कुछ लिख सकते थे। इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है, ऐसा विद्वान गेटे ने कहा था। वे कहते हैं कि मानव के मानस पटल पर अपनी संस्कृति और सभ्यता की जो छाप पड़ती है, भले अच्छी हो या बुरी, वो दोनों रूपों में ही उसे प्रभावित करती है। अगर अतीत बहुत ही श्रेष्ठ और प्राचीन हो और किसी कारणवश वर्तमान उससे कमतर हो तो ये सहन कर पाना बहुत कठिन होता है, जैसे इस समय भारत और चीन की जो स्थिति है। फिर वे अपनी विरासत के बारे में विचार करते हैं कि वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। फिर वे स्वयं ही सोचते हैं कि वे उन सभी मूल्यों के उत्तराधिकारी हैं जिन्हें मानवता ने दसियों हजारों वर्षों में प्राप्त किया है। विजयों का उल्लास, पराजयों का दुख, मानव के साहसिक कारनामे, ये सभी उनके साथ जुड़े हैं। वे आगे कहते हैं कि भारतीयों की विरासत में एक खास बात है कि ये अपने आप को किसी से अलग नहीं समझते।
ये बात हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई हुई है और यही बात सभी में एका बनाए रखती है और इसी विशेषता के कारण हमारा वर्तमान स्वरूप बना है और भविष्य भी निर्मित होगा। नेहरू जी इसी विशिष्ट विरासत को वर्तमान में कैसे लागू किया जाए, इसी के बारे में लिखना चाहते हैं। वे भयभीत भी हैं विषय की जटिलता के कारण और आशंकित भी हैं कि वे शायद ही इस विषय पर गहन लेखन कर पाएं। पहला पाठ समाप्त। आशा है आपको समझ आ गया होगा आसानी से। ये लेसन एक तरह से उन्होंने जो अपनी बुक लिखी है उसकी पृष्ठभूमि है कि किन हालातों में उन्होंने इसको लिखना शुरू किया। सबसे पहले इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता देती हूँ, उसके बाद प्रश्नोत्तर पर बढ़ेंगे। दूज, शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन का चांद। कारावास, जेल। सहचर, साथी। दुरभिसंधियां, दुश्मनों द्वारा या गलत इरादों द्वारा की गई संधि। अहमियत, विशेषता। अख्तियार, अधिकार। विद्वत्तापूर्ण, पांडित्य। अभिभूत, मुग्ध। दम घोटू, सांस रोकने वाली। मसलन, उदाहरण। यंत्रणा, प्रताड़ना। विरासत यानी उत्तराधिकार और अरसे मतलब काफी समय से। अब इस पाठ से पूछे जा सकने वाले कुछ प्रश्न उत्तर के साथ बता रही हूँ। पहला प्रश्न, ये पाठ किस पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? उत्तर, ये पाठ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिंदी रूपांतरण भारत की खोज से लिया गया है। प्रश्न 2, ये पुस्तक लेखक ने किन परिस्थितियों में लिखी थी? उत्तर, ये पुस्तक लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने बंदी जीवन के दौरान 1944 में अहमदनगर के किले में रहते हुए लिखी थी। प्रश्न 3, नेहरू जी ने चांद को अपना सहचर क्यों कहा? उन्हें चांद क्या सीख देता प्रतीत होता है? उत्तर, नेहरू जी जिस दिन इस जेल में आए थे उस दिन शुक्ल पक्ष के दूज का चांद आकाश में था और हर बार जब नया चांद उगता था तो उन्हें कारावास का एक और महीना पूरे होने का एहसास करवाता था। उस समय चांद ही उनका साथी था जो रोज उनके साथ वहां पर होता था और साथ ही वो उन्हें ये याद दिलाता था कि अंधेरे के बाद उजाला अवश्य होता है। प्रश्न 4, किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य करना प्रारंभ किया? उत्तर, किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य प्रारंभ किया। प्रश्न 5, अहमदनगर किले के साथ कौन सी घटना जुड़ी हुई है? उत्तर, अहमदनगर के किले के साथ साहसी चांद बीबी की घटना जुड़ी हुई है जिसने अकबर की सेना के विरुद्ध अपने हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया पर अंत में अपने ही एक आदमी के हाथों मारी गई। प्रश्न 6, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठाई? उत्तर, अहमदनगर किले में खुदाई के दौरान जमीन में से प्राचीन दीवारों और इमारतों के अवशेष प्राप्त किए गए। इनसे उस जगह के इतिहास के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती थी, परंतु अधिकारियों ने और खुदाई करने की इजाजत नहीं दी, तो नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली और अपने समय का सदुपयोग करने के लिए और भारत की जनता में देश प्रेम और एकता की भावना जागृत करने के लिए पुस्तक लिखनी शुरू की। प्रश्न 7, नेहरू जी ने क्यों कहा कि वे अपनी पुस्तक ना तो वर्तमान के बारे में लिख सकते थे ना ही भविष्य के बारे में? उत्तर, नेहरू जी का मानना था कि जब तक वो आजाद नहीं हो जाते और अपने कर्मों द्वारा अपने वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेते, तब तक वे वर्तमान के बारे में अपनी लेखनी से न्याय नहीं कर पाते और ना ही उनमें पैगंबर जैसी शक्तियां थी जो वो भविष्य के बारे में पहले से ही जानकर लिख पाते। इसलिए उन्होंने कहा कि वे अपनी पुस्तक ना तो वर्तमान ना ही भविष्य के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 8, लेखक किस विषय पर पुस्तक लिखना चाहते थे? उत्तर, लेखक अपनी लेखनी से भारत के इतिहास पर वर्तमान से संबंध स्थापित करते हुए प्रकाश डालना चाहते थे। प्रश्न 9, अतीत का दबाव से नेहरू जी का क्या तात्पर्य था? उत्तर, नेहरू जी का मानना था कि मानव का अतीत जैसा भी हो, अच्छा या बुरा,
वो दोनों ही रूपों में उसके मानस पटल पर प्रभाव छोड़ता है। यदि अतीत वर्तमान से बेहतर हो तो उसका दबाव सहन करना मुश्किल होता है, जैसे कि इस समय भारत और चीन की स्थिति है। प्रश्न 10, नेहरू जी के अनुसार विरासत के क्या मायने थे और भारतवासियों की विरासत की विशेष बात क्या है? उत्तर, नेहरू जी के अनुसार विरासत के मायने वो मूल्य थे जिन्हें हम अपने पूर्वजों से हजारों वर्षों में प्राप्त करते हैं। भारतवासियों की विरासत की विशेष बात यह है कि वे अलग रहने में विश्वास नहीं करते। नेहरू जी कहते हैं कि ये मूल्य हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाया हुआ है कि कोई व्यक्ति औरों से अलग नहीं होता, अर्थात भारतीय विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करते हैं। मुझको जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अब ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा, और मुझसे अगर और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ ज्वाइन माई क्लासरूम by subscribing to my channel Sonia's Classroom. See you soon in my next video. Till then, bye bye.